स्मृति, अखंड स्मृति, ये बहुत बड़ी वस्तु, ये बहुत बड़ा लाभ। इसी से लाडली जो दिखाई देती है, इसी से दिखाई देती है। ध्यान रखना, बार बार आपके जो स्मृति चल रही, राधा राधा, सब सत्संग सुनो, सुनना चाहिए। बैठो, सार बात को पकड़ो, स्मृति बार बार राधा राधा। हम कहते मंत्र नहीं चल रहा आपसे, और कुछ नहीं चल, राधा राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। आचार्य चरण कह रहे इसी से सारा काम बन जाएगा। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम। कह रहे यदि तुम्हें राधा नाम जपने को मिल जाए। अब जैसे कोई कह देता है कि किस ग्रंथ में लिखा है, अरे कितने ग्रंथ पढ़े हो तुम, कितने ग्रंथ पढ़े हो? 2-4 पढ़ लिए होगे तो कह दिए ग्रंथ। अगर एक ट्रक लाया जाए और उस पे ग्रंथ सब रखे जाएं तो ट्रक भर जाएगा, ग्रंथ की कमी थोड़ी होगी। एक एक पंथ के कितने कितने ग्रंथ हैं। आप जानते हो वृंदावन प्रेम रस को, नित्य विहार रस को, उनके ग्रंथों को पढ़ा नहीं तो फिर कैसे जानोगे? भक्ति का भी बहुत स्वरूप है। किस कोटि के तुम भक्त हो, किस कोटि के ग्रंथ पढ़े हो, यहां आओ। भगवत रसिक जी कह रहे वेद रसकन की वाणी, केवल राधा रस ही भरा हुआ है। ये वृंदावन धाम है। कौन इस धाम की महिमा को, महापुरुष जो है, साधारण जीव की तो बात जाने, कौन नमन नहीं करता, कौन नहीं जानता? वृंदावन का ये एकांतिक प्रेम रस रसिकों की वाणी में मिलेगा। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। राज दरबार में राजा का जो प्रताप है, वो जितने देखते हैं वो उतना जानते हैं कि राजा के समान कोई नहीं है, क्योंकि उसके इशारे, भ्रकुटी के इशारे में प्रांत के प्रांत नष्ट हो सकते हैं। वो राजा का वैभव देखते हैं। ये है राजा प्रताप, राज प्रताप। और जब वो अपने महल में जाता है, अपने राजपद से उतर करके, फिर जो स्वरूप का दर्शन होता है, उसका प्रेमी रूप, वो प्रेमी रूप वो सभा वाले नहीं जानते, सभा वाले नहीं जानते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि जो महाराज की भ्रकुटी का तुम प्रताप देख रहे हो ना, किसी की भ्रकुटी का प्रताप ऐसा भी कि तुम्हारे महाराज घुटने टेकते हैं वहां, जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम, जिसे वेद भी नेति नेति कहते हैं, ऐसा राजा है हमारा। वृंदावन के राजा हैं, लेकिन वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। कैसे कैसे समझ में आएगा? कितने शास्त्र पढ़े हो? ऐसे ऐसे ग्रंथ, रस ग्रंथ हैं, और वो चिंतन के लिए हैं, वो प्रवचन के लिए नहीं। वो आहार है रसिकों का। संप्रदाय नवधा भगत वेद सुरसरी नीर, ललिता सखे उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले जो चतुर संप्रदाय नवधा भगति, ये परम पावन त्रिभुवन को करने के लिए जैसे भागीरथी गंगा ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, जो इनका आश्रय ले ले भव समुद्र से मुक्त हो जाए। भगवत ऋषि जी कह रहे संप्रदाय, चतुर संप्रदाय, नवधा भगति और वेद, ये क्या है? जगत पावन मंगल करने वाले हैं। लेकिन बोले वृंदावन की नित्य विहार उपासना, ये सिंहिनी का दूध है, या स्वर्ण पात्र ललितादि के हृदय में टिकता है, और या जो शरणागत बच्चा है उसके पेट में टिकता है, ये तो फाड़ देगा। हिम्मत नहीं पचाने की दूसरे की। ये सिंहिनी का दूध है, ये वृंदावन नित्य विहार रस है। ये अत्यंत कीमती वस्तु राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा लीला और राधा धाम है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जिनका प्रताप वेद पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि गाते हैं, वो अपने हृदय की तिजोरी में छुपा के राधा नाम और राधा चरणारविंद रखते हैं।
श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। आपने देखा है, भक्त हैं, उपासक हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में भगवान श्री हरि के चरणों की है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। ऐसे हरि जाहि विरंचि उमापति नाये, तापे तय बन फूल। ये नहीं पुराण में लिखा, ये शास्त्रों में तो मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत मिलता है। अनआराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो आराध्या है जिसको एकांत में लेके फूल चयन करके बेणी गूंथ रहे। प्यारी जू राधा 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 नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीर्ष कोटि त्याज्यो। अगर राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल, राधा राधा, मानो अमृत पान कर रहे हैं। ये जो राधा राधा बोलने पर रस निकल रहा है ना मुख में, यही अंदर जाके सारे विकारों को भस्म करेगा। डॉक्टर औषधि देता है तो प्रश्न बिना किए खाकर उसको रोग निवारण का विश्वास होता है। बिना किसी प्रश्न और तर्क के तुम राधा नाम स्वीकार कर लो। वृंदावन धाम में बैठे हैं, इस बात के अगर पूरा जैसा भी बना है जीवन, ये तुमसे कुछ चाह नहीं है, तुम्हारी चाह की पूर्ति की बात कर रहा हूं। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणा, ए मंजु स्वभाव मधुकल्पलता निकुंजम व्यंजन तमद्भुत कृपा रसपुंज में। इसीलिए श्री जी के विषय में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अधिकार चाहिए। तुम राधा राधा कहो, ठेका हम लेते नहीं, कहते हैं तुम ठेका लेते हो। अगर तुम मानते हो थोड़ा भी कि भगवान अपने वचनों से भी ज्यादा अपने दासों के वचनों का, तो झूठे दास बन जाए तो सच्चे बना लेते हैं। जैसे हम उनके हैं, अपने आचार्य, अपने गुरुजन, अपने जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सबके हृदय में नाम महिमा देखी गई, हरि की, हरि चरणारविंद की प्रीति देखी गई है। और उसका फल जो एकांतिक पाया है, जैसे गोस्वामी जी एकांत में होकर श्री जानकी जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं कि मेरे स्वामी को कैसा स्वभाव पसंद है, कैसे गुण पसंद है, कैसा मन पसंद है, आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुग अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुग पद कमल मनावों और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वो बुद्धि, वो मन, वो आचरण, वो स्वभाव जो मेरे स्वामी को प्रसन्न कर ले, वो जनक नंदनी श्री लाडली जी जानकी जी के चरणों की वंदना करके याचना करते हैं। यहां तो प्रेम समुद्र श्री स्वामिनी जी का नाम कह रहे, राधा नाम हमने सुना नहीं, दुर्भाग्य है तुम्हारा, कैसे सुनने को मिलेगा। बिना वृंदावन की कृपा के जब आचार्य चरण कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं श्री मुख से कि ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा नाम, कहीं कोई राधे बोलेगा, राधा बोलेगा तो वृंदावन की हवा लगी है उसमें। कोई ना कोई वृंदावन का प्रेमी महाभागवत, चाहे वो भागवत प्रवक्ता हो, चाहे वो संत रूप में हो या वो ब्रजवासी रूप में हो, उसकी कृपा हुई है, उसके शब्द पहुंचे तुम्हारे कान तक। नहीं, राधा नाम का परिचय, ये वो धन है जो हरि अपने हृदय रूपी तिजोरी में रखते हैं। जब लाल जो किसी पर अतिशय प्रसन्न होते हैं तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, तब राधा नाम राधा धाम में प्रीति